चलो भैया, तो शुरू करते हैं न्यूली एडिड टॉपिक फ्रॉक को, जिसको मेंढक भी कहता हूँ प्यार में। तो एकदम क्विक रिवीजन टाइप वीडियो होने वाली है ये। जिसने पहले एक बार पढ़ रखा है, एक दो बार पढ़ भी रखा है, तो अपना हाथ बंद करके सुन भी सकता है एज अ पॉडकास्ट, ठीक है। और जिसे नहीं पढ़ रखा वो पढ़ ले भाई, पढ़ना तो है ही, ठीक है। अब तक हमारी कॉकरोच ने ले रखी थी, अब आ गया तुम्हारा मेंढक, तो जल्दी पढ़ते हैं ऐसे। तो देखो फ्रॉक्स क्या है, जैसे तुम्हें सबको पता है एम्फीबियंस है। कहाँ पे रहता है एम्फीबियंस? तो यार ऑब्वियसली लैंड पे और फ्रेश वाटर दोनों में रहता होगा, ठीक है। याद रखना वाटर और मरीन और फ्रेश में याद रखना फ्रेश वाटर लगाना है तुम्हें, ठीक है। कहाँ पे? लैंड पे और फ्रेश वाटर में। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबिया से, और फाइलम है कॉर्डेटा। जब ये फाइलम और एम्फीबिया यानी ये क्लास ये आई गए तो एक बार इन दो नजर मार लो भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा बन जाएगा यहाँ से। सब फाइलम पूछ लेगा, सुपर क्लास, क्लास या फिर फाइलम, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना है तुम्हें। एनिमल किंगडम में तुमने ये दोनों तो पढ़ी होंगे, दोनों क्या चारों चीज पढ़ी है तुमने। फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, फिर टेट्रापोडा इसकी सुपर क्लास है, जबकि क्लास है इसकी एम्फीबिया, ठीक है। इजी है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी है इंडिया में? इसकी राना टिगरीना नाम से, ठीक है। फिर किराए के इन पे टेम्परेचर रेगुलेट करा नहीं जाता भाई इनसे। डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के साथ, इसीलिए इनको हम कहते हैं ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि पोइकिलोथर्म्स है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। किराए फिर कि तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ये अपने कलर भी चेंज कर सकते हैं भाई, चाहे वो ग्रास में हो या फिर ड्राई लैंड में हो। इनकी इसी एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी को, कि जो चेंज कर रहे हैं कलर, किससे बचने के लिए? अपने दुश्मनों से बचने के लिए। इसी को कहते हैं ये कैमोफ्लेज, ठीक है। कैमोफ्लेज हो गया। और ये प्रोटेक्टिव कलरेशन है, इसे कह रहे हैं मिमिक्री। क्या कह रहे हैं? मिमिक्री। फिर कह रहा है कि तुमने ये भी देखा होगा कि ये जानते हो कि जो फ्रॉक्स हैं वो तुम्हें ड्यूरिंग कहाँ पर, पीक समर और पीक विंटर, यानी कि जब बहुत ही सर्दी हो और बहुत ही गर्मी हो, ऐसे सीजन में नहीं मिलेंगे तुम्हें। ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में देखने को मिलेंगे तुम्हें। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? अब तो अभी तो तुमने पढ़ा कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। जब कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्म्स है, तो फिर ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। बाहर गर्मी पड़ेगी, शरीर गर्म हो जाएगा, ठंड पड़ेगी, ठंडा हो जाएगा। तो पीक समर और पीक विंटर में तुम्हें ये देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसीलिए भाई जब नहीं तो फिर कहाँ जाते हैं भाई? गड्ढों में छुप जाते हैं। देखो इस पीरियड के दौरान, किस पीरियड के दौरान? पीक समर और पीक विंटर में ये शेल्टर लेते हैं। कहाँ पर? डीप ब्यूरोज में, गहरे गड्ढों में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, अपने आप को बचाने के लिए एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से, ठीक है भाई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। अगर वो विंटर स्लीप कर रहा है तो हाइबरनेशन कह रहे हो, और अगर समर स्लीप कर रहा है तो क्या कह रहे हो? एस्टिवेशन। ये उल्टा पुल्टा कर देते हैं बच्चे, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना इसे, ठीक है। समर स्लीप कब करेगा, यानी कि एस्टिवेशन कब करेगा? बताओ भाई, गर्मियों में ही तो करेगा, जब तेज गर्मी पड़ेगी, ये रही एक्सट्रीम हीट, उससे बचने के लिए गर्मी में सो जाएगा जाके एस्टिवेशन में। और विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, सर्दियों में सोएगा ऑब्वियसली यार। तुम क्या हो, गर्मी में भी सो रहा, सर्दी में भी सो रहा, जी कब रहा? अबे भाई मतलब जी तो रही है, ठीक है। बरसात के मौसम में देखो ना, वो मिलेंगे तो मेंढक। तो ये तुम्हारी फ्रॉक्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। देखो क्या कह रहा है, हैव यू एवर नोटिस द स्किन ऑफ फ्रॉक? स्किन के बारे में पूछा है, क्या तुमने कभी स्किन देखी है फ्रॉक की? मतलब टच करी है, मतलब किसी किसी ने तो करी होगी यार, कह नहीं भी करोगे तो देखने से पता लगेगा। कह रहा जो स्किन है जो किसकी, फ्रॉक की, वो स्मूथ और स्लिपरी है। स्मूथ एकदम चिकनी है, स्लिपरी यानी कि फिसलने वाली है एकदम, हाथ लगाओगे फिसल जाएगी, ठीक है। स्किन नहीं तुम्हारा हाथ। तो स्किन जो स्मूथ है और स्लिपरी है, क्यों? क्योंकि भाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस की वजह से है ये। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है, स्किन जो है हमेशा मेंटेन रखती है उसे अपनी मॉइस्ट कंडीशन में, यानी कि नमी हमेशा बरकरार रहेगी उसकी स्किन पे। क्यों रहेगी अभी देखेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी ये। जाके तुमने पढ़ाया होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। फिर कह रहा है जो कलर है इसकी डॉर्सल साइड का, किसकी? फ्रॉक की बॉडी की डॉर्सल साइड, यानी कि पीछे वाली साइड देखोगे, मतलब ऊपर वाली साइड देखोगे, तो वो तुम्हें जनरली मिलेगी ऑलिव ग्रीन कलर की। और क्या मिलेगा तुम्हें? डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, काले काले धब्बे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वेंट्रल साइड कैसी होगी? यूनिफॉर्मली पेल येलो, ठीक है। वहां पे कोई तुम्हें स्पॉट वगैरह नहीं मिलेगा वेंट्रल साइड पे, यानी कि नीचे वाली साइड जो है वहां पे कोई स्पॉट वगैरह नहीं मिलेगा, पेल येलो कलर की मिलेगी। और डॉर्सल साइड कैसी होगी? ऑलिव ग्रीन कलर की, जिसपे कि तुम्हें धब्बे दिखेंगे, छोटे छोटे इरेगुलर स्पॉट्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए ऑब्वियसली। फ्रॉक नेवर ड्रिंक्स वाटर। फ्रॉक क्या है? कभी पानी नहीं पीता। लेकिन कैसे? फिर कैसे करता है वो पानी की कमी पूरी?
एब्जॉर्ब करता है उसे अपनी स्किन के थ्रू। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे क्लियर हो गया होगा तुम्हें, किसका, म्यूकस वाला। इसीलिए तो स्मूथ है उसकी स्किन और स्लिपरी है, क्योंकि पानी तो पीता नहीं है, तो इसी से अपना ऑब्जर्व करता रहता है यार, एब्जॉर्ब करता रहता है पानी को। अब ये मत सोचना कि अगर पानी में है तो ही वो मॉइस्चर यानी कि पानी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर पानी की कमी है, लैंड पे भी हो चाहे वो पानी की कमी है, तो वहाँ से भी एनवायरमेंट से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी स्किन के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर लेना इसे। फिर कह रहा है कि जो बॉडी है फ्रॉग की वो डिविजिबल है कितने भागों में, 2। कौन कौन से, हेड और ट्रंक में। इसमें नेक नहीं होती, पूंछ नहीं होती। टेल और नेक इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो बॉडी जो है फ्रॉग की डिविजिबल है हेड और ट्रंक में। देखो ये रहा, नेक और टेल एब्सेंट रहती है इसमें, ठीक है। कह रहा है फिर मुंह के ऊपर देखोगे इसके एक तुम्हें पैर मिलेगा, किसका, नॉस्ट्रिल्स का। भाई सांस लेने के लिए हमेशा स्किन से थोड़ी लेगा वो, मतलब लेगा तो हमेशा स्किन से भी कह रहा हूँ मैं, सिर्फ नहीं कह रहा। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है इसके माउथ के ऊपर, ठीक है। फिर कह रहा है आंख बल्ज्ड यानी कि बाहर निकली हुई भूत की तरह, ठीक है। आंख जो है बाहर निकली हुई है और कवर्ड है किससे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जैसे कि फिशेज में होती है। और वो क्या करती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट करती है उन्हें पानी में, ठीक है। पानियों में प्रोटेक्शन मिलेगी। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखो हमारे में भी होती है, लेकिन होती थी कह सकते हो ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये हमारा इसका फंक्शन खत्म हो गया निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और ये एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है आज हमारे अंदर, ठीक है। तो क्या देखा हमने, आग जो है बाहर निकली हुई है और कवर्ड है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, और प्रोटेक्ट वो की क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही है उन्हें पानी में, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन द आइदर साइड ऑफ आइस, आइस के दोनों तरफ देखोगे तुम एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम मिलेगा तुम्हें। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर, क्या करता है ये, रिसीव करेगा साउंड सिग्नल्स को। इनमें हमारी तरह पिन्ना नहीं है, एक्सटर्नल ईयर जिसे हम कह रहे हैं, इनमें एक्सटर्नल ईयर जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पेनम, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट भी है। और जो कह रहा है फिर फोर लिम्स और हाइंड लिम्स है वो क्या करेंगे, स्विमिंग में हेल्प, वॉकिंग में, लीपिंग में और ब्यूरिंग में, ठीक है। फिर कह रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हाइंड लिम्स यानी कि जो पीछे वाले लिम्स है उसके, उसमें 5 उंगली मिलेंगी तुम्हें, 5 डिजिट्स है। और ये जनरली कैसे होते हैं, लार्जर और मस्क्यूलर। कौन से, पीछे वाले पैर लार्जर और मस्क्यूलर होते हैं, किससे, आगे वालों से, 4 लिम्स से। और 4 लिम्स में कितनी डिजिट्स मिलेंगी तुम्हें, 4, ठीक है। तुमने देखा होगा कई देशों में, बाहर के देशों में, जो पीछे वाले पैर हैं उन्हें एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। ये तो मैं लास्ट पैरा में दे भी रखा है इस टॉपिक के। तो हाइंड लिम्स जो है लार्जर और मस्क्यूलर है आगे वालों से, पीछे वाले पैरों में 5 उंगली, आगे वालों में 4 उंगली, ठीक है। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स एंड हेल्प इन स्विमिंग, इंपॉर्टेंट लाइन है, फीट हैव वेब्ड डिजिट्स एंड हेल्प इन स्विमिंग, यानी कि एक नेटवर्क, देख रहे हो जैसे बत्तख के पैरों में होता है वेब्ड, स्विमिंग के लिए ऐसे तुम्हें मेंढक में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो फीट कह रहा है, यहाँ पे तुम्हें 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं कहा गया, फीट कह रहा है। अब तुम कहोगे चारों फीट माने, आगे वाले 2 हाथ या पीछे वाले 2 पैर माने, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्योंकि है ऐसा क्वेश्चन यह बन सकता है कि पूछेगा कि वेब्ड डिजिट्स तुम्हें कहाँ देखने को मिली, 4 लिम्स में या हाइंड लिम्स में। अगर ये एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी तो भाई फीट को ही लगाओगे तुम। लेकिन अगर 4 लिम्स हाइंड लिम्स दे दे तो तुम्हें से हाइंड लिम्स लगाना है, इसके 4 लिम्स में कोई वेब नहीं देखने को मिलते, जैसा कि तुम फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। और असल में भी ऐसा ही होता है कि क्या है, जो हाइंड लिम्स है वहाँ पे वो तुम्हें वेब्ड मिलेंगी जो कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे, आगे वाले में कोई वेब्ड नेटवर्क तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, आया समझ। फिर कह रहा है फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि देख के पता लगा सकते हो कौन मेल है और कौन फीमेल है। कैसे, अब देखो मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, मेल फ्रॉग में तुम्हें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स मिलेंगे, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स मिलेंगे। और इनमें कॉपुलेटरी पैड भी मिलेगा, वो भी कहाँ पर, आगे वाले पैरों की या फिर हाथ कह सकते हो पहली डिजिट पे, यानी कि पहली उंगली पे ही कॉपुलेटरी पैड मिलेगा। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या क्या है, पहली चीज क्या देखोगे तुम, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स मिलने किसमें, सिर्फ मेल में, और कॉपुलेटरी पैड मिल रहा है सिर्फ मेल्स में। लेकिन ये देखो विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग्स में ये दोनों ही चीज नहीं होती, तो इन्हें देख के तुम पता लगा सकते हो कौन फीमेल है और कौन मेल है। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स क्यों है भाई, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन में फीमेल फ्रॉग को वार्तालाप के लिए बुलाता है अपने पास कुछ जरूरी बात करने के लिए, तो उसके लिए ऊपर वाले ने वोकल सेक्स दिए हैं। अब तुम्हें बताइए ब्रीडिंग सीजन में किस लिए बुला रहा है, वो बहुत जरूरी बात है भाई, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, कॉपुलेटरी पैड से, भाई ड्यूरिंग कॉपुलेशन जैसा कि भी तुमने देखा कि इनकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी है, ठीक है ना। तो कॉपुलेशन के भाई जब वो उसके ऊपर अपना हाथ रखेगा या फिर कह सकते हो कॉपुलेशन करेगा तो फिसलने के चांस हैं, तो उसी लिए ये कॉपुलेटरी पैड आता है उनकी फर्स्ट डिजिट पे 4 लिम्स की,
फोर की फर्स्ट डिजिट पे तुम्हें कॉपुलेटरी पैड मिलेगा जो कि उनकी बॉडी को होल्ड करने में सहायक है। ठीक है, आगे समझ में दोनों का मतलब। ठीक है, तो ये तुम्हारी चीज होगी क्या, मॉर्फोलॉजी हो गई। तो अब देखते हैं फ्रॉग की एनाटॉमी। एनाटॉमी में तुम्हें क्या क्या दे रखा है, कह रहा है जो बॉडी है कैविटी, बॉडी कैविटी फ्रॉग की एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सीरेटरी सिस्टम एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस है सभी सिस्टम्स में तुम्हें कहने मिलेगा वेल डेवलप्ड। तो सबसे पहले देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अपने से रिलेट करके चलो यहाँ पे, तो इजीली समझ पाओगे तुम, और इजी है भी यार एक्चुअली में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है साथ में। यार हमारे में भी तो ये था, एलिमेंट्री कैनाल थी और उसके एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से। फिर क्या कह रहा है, जो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है, क्यों, क्योंकि जो फ्रॉग्स है कार्निवोर्स हैं। हर्बीवोर्स में क्या होता है, सेलुलोज को बचाने के लिए ज़्यादा लंबा तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे कार्निवोर्स है, सेलुलोज तो आ नहीं सकता अपन में किसी तरह, थोड़ी बहुत मात्रा में तुम्हें मिल सकता है अगर वो हर्बीवोर्स को ही खा रहे हैं तो, लेकिन इतना नहीं मिलेगा हर्बीवोर्स के मुकाबले। तो एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें शॉर्ट मिलेगी। और क्यों, क्योंकि फ्रॉग्स जो है कार्निवोर्स हैं, इसलिए जो लेंथ है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस्ड है इनमें, किन में, फ्रॉग्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अजर्शन रीजन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अजर्शन रीजन बन जाएगा, पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्यों, नहीं अजर्शन में दे देगा एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट, रीजन में दे देगा फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। तो तुम्हें लगाना पड़ेगा दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्यों, क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोर्स हैं, इसलिए लेंथ जो है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस्ड है इनमें। आया समझ, इजी है। फिर क्या कह रहा है, माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में। यार हमारे में तो ये होता था बकल कैविटी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बकल कैविटी लीड्स टू इसोफेगस। यार हमारे में भी तो यही है, किसके थ्रू, फेरिंग्स के। बकल कैविटी आई, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस। चलो एक काम करो, तुम पहले फिगर ही देख लो किसका फिगर है ये, डायग्राम इंटरनल ऑर्गन है, किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देख रखे तुम्हें, तो तुम्हें हार्ट दिखा रखा है। ये देखो इसोफेगस, माउथ और बकल कैविटी यहां शो नहीं कर रखी। इसोफेगस से आया स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम, फिर क्लोकल अपर्चर, ये क्लोका है यहाँ पर, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर मिल गया, ये देखो यूरेटर है, ये किडनी, और ये फैट बॉडीज, ये लंग्स दिख रहे हैं तुम्हें, पिंकिश कलर के होते हैं थोड़ी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये गॉल ब्लैडर है और ये लीवर है तुम्हारा। ठीक है, पैनक्रियाज भी है, कहीं यहाँ पर तुम्हें परिचय मिलेगी, पैनक्रियाज में मेंशन है तुम्हें इसके नीचे। तो देख लिया तुमने फिगर एकदम। अब देखो पढ़ते हैं दोबारा। इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है। ठीक है, देखो फिगर भी देखते रहो साथ साथ। इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है, देखो शॉर्ट है ना, फिर स्टमक चालू हो रहा है, ये रहा ओपन सिट स्टमक। देखो इसोफेगस स्टमक में ओपन हो रही है, तो ये भी तो यही कह रहा है भाई, ओपन स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन। स्टमक आगे कंटिन्यू होगा किसमें, इंटेस्टाइन में। हेर हो तो रहा, ये रहा छोटी सी इंटेस्टाइन, सभी पढ़ा हमने। फिर रेक्टम है, ये देखो ये रहा रेक्टम, एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय क्लोका। तो फाइनली ओपन हो रहा है क्लोका के थ्रू, ये रहा क्लोका और फिर क्लोकल अपर्चर। आया समझ। फिर देखो लीवर सीक्रेट करता है भाई, जो कि स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। हमारे में भी तो ये होता है यार, वो बात अलग है। अब हमारे सिलेबस में से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही रिमूव कर दिया है इन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भूल जाओगे, कभी तो पढ़ाई होगा। लीवर सीक्रेट करता है भाई, अब भाई 10वीं क्लास में तो पढ़ा होगा बस, और कितना ही करोगे अब। तो लीवर सीक्रेट करता है भाई, और स्टोर किस में होता है, वो गॉल ब्लैडर में। ये रहा भाई लीवर, तितली की तरह देखो ये रहा, और ये गॉल ब्लैडर कैसा फूल की तरह। ठीक है, तो लीवर सीक्रेट कर रहा है भाई, जो कि स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, एकदम सही। फिर देखो पैनक्रियाज, यहाँ तुम्हें शो नहीं कर रखी लेकिन होती है। तुम कहोगे तुझे कैसे पता होती है, भाई ये तो लिख रखा है यहाँ है, मैंने फ्लोक का बीच में तो फाड़ के देख लिया है। देखो पैनक्रियाज है, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ऑब्वियसली होता है यार। प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि डाइजेशन है। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, ये तो पता था हमें। और पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, ये भी पता है। इसमें डाइजेशन है, यही पता है। इसमें नई बात क्या है बताओ जरा, ईजी है सब। फिर जो फूड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फूड कैप्चर किया जाता है फ्रॉग के द्वारा, कैसे, उसकी जीभ के थ्रू। और जीभ कैसी है उसकी, बाइलोब्ड, 2 लोब वाली जीभ है। जब तुमने गिरगिट वगैरह में देखा होगी, एकदम जीभ निकली, इंसेक्ट पकड़ा एकदम अंदर ऐसे फोल्ड करके गोल गोल स्पायरली फोल्ड हो जाती है ना, देखा होगा यार कार्टून वगैरह में तो देखा होगा यार। तो फूड जो कैप्चर होता है बाइलोब टंग के द्वारा फ्रॉग में। फिर देखो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl और गास्ट्रिक जूसेस। इसमें है कुछ नया बताना तेरा भाई, फूड जो है वो डाइजेस्ट कैसे होगा,
HCl गैस्ट्रिक जूस जो कि सीक्रेट हो रहे हैं कहाँ से, स्टमक की वॉल से। हमारे में भी तो ये होता है यार, स्टमक की वॉल जो है HCl सीक्रेट करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं हमारे में, तो इसमें भी तो यही हो रहा है। ये देखो HCl गैस्ट्रिक जूस निकाल रही है इसमें स्टमक की वॉल, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे काइम करें, ये भी भाई यही तो कह देते हैं हमारे में भी, पेट में जो फूड है वो काइम कहला रहा है, फिर आगे जाके काइल कहलाता है वो CHYLE वाला, ठीक है, ये काइम काइल। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे काइम कह रहे हैं, जो कि पास होगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या भाई स्टमक है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाएगा, इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ड्यूडेनम, हमारे में भी तो था, ठीक है। काइम पास करेगा स्टमक से पहले पार्ट में, किसके पहले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसे क्या नाम दिया गया है, ड्यूटेनम, ठीक है। फिर कह रहा है ड्यूटेनम रिसीव करेगा क्या क्या, बाइल जूस रिसीव करेगा गॉल ब्लैडर से, और पेनक्रियाटिक जूस रिसीव करेगा पेनक्रियास से, किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। बिल्कुल सेम यार, हमारे में तो ये होता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ड्यूडेनम रिसीव करेगा बाइल गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये तो नोट करने वाली बात है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। फिर कह रहा है बाइल इमल्सिफाई करेगा फैट को, और पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, मार्क कर लेना। बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा फैट, और पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, ठीक है। कह रहा है फिर फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा इनका, इंटेस्टाइन में, ऑब्वियसली यार। फिर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके थ्रू, न्यूमरस फिंगर लाइक फोर्स हैं, कहाँ पर, इंटेस्टाइन की वॉल में, इनर वॉल में, जिन्हें क्या कह रहे हैं, विलाई माइक्रोविलाई। मुझे पता है जरूर तुमने ये वर्ड सुने होंगे पहले कभी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फूड है, मतलब फूड का डाइजेशन हो गया, अब एब्जॉर्ब होंगे वो किसके थ्रू, माइक्रोविलाई और विलाई के थ्रू, जो कि क्या है, न्यूमरस फिंगर लाइक फोर्स है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, ठीक है। फिर कह रहा है अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट, अब जो अपचित खाना रह गया है वो मूव करेगा रेक्टम में, और भाई पास हो जाएगा किसके थ्रू, क्लोका के थ्रू। ईजी है एकदम, ये रहा क्लोका, बाहर खाना खत्म, बात खाना खत्म, पैसा आज हम, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो फ्रॉग रेस्पायर करते हैं लैंड पे भी और वाटर पे भी, क्योंकि एम्फीबियन से यार दोनों जगह सांस लेंगे रहेंगे, तो दो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके पास, लैंड पे अलग है और वाटर में अलग है। कह रहा है पानी में देखोगे तुम तो स्किन उसकी जो है किसकी, फ्रॉग की स्किन एक्ट करती है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में, ठीक है ना। कहाँ पर, पानी में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसका, जिसे कि हम कह रहे हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट टर्म टू बी नोटेड। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज थ्रू द स्किन इन वाटर, ठीक है। अब कैसे सांस लेता है भाई वाटर में, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है पानी में वो एक्सचेंज होती है फ्रॉग की स्किन के थ्रू, किसके, डिफ्यूजन के, भाई डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने के लिए। डिफ्यूजन के थ्रू पानी कहा जाता है उसकी स्किन से डायरेक्टली इनटू द ब्लड ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, इजी है, कहां पर, पानी में। नेक्स्ट आए हुए यहां पे बात कर रहा है तुम्हें, अब भाई कहाँ गया, जमीन पे आ गया। लैंड पे बात करोगे तो बकल कैविटी, स्किन और लंग तीनों ही एक्ट करते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। कौन कौन, बकल कैविटी हो गई, स्किन हो गई और लंग हो गए, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह करेंगे। लंग्स के रूप, अगर लंग्स की कर रहा है तो भाई कह देगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, स्किन वाला मैंने तुम्हें बता दिया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, और बकल कैविटी है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ये तो मैं एनसीईआरटी में दे रखा, मन होता है याद कर लेना, वरना बस ये ध्यान रख लेना कि बकल कैविटी भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, कहां पर, ऑन लैंड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लंग्स क्या है, पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये पेयर में ये भी इलोंगेटेड है, यकीन नहीं आ रहा क्या, ये देखना जरा, पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दिख गए अब, यही तो है लंग्स, ये रहा। फिर कह रहा कहां पे प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ टंग, टंग कह रहा हूं, ट्रंक, ट्रंक रीजन के ऊपरी हिस्से में मिलेंगे तुम्हें। एयर एंटर करेगी नॉस्ट्रिल से, बताया था ना अभी पहले, अबे भाई अभी तुम्हें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम बताया था कि माउथ के ऊपर ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, तो एयर वहीं से तो एंटर करेगी, एंटर करोगे एयर कहां पे, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बगल कैविटी में, फिर गई है लंग्स के पास, ठीक है। अब तुमने कह दिया कि भैया लैंड पे तो इन तीनों चीजों से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो जैसे कि, और पानी में स्किन के थ्रू कर रहे हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में वो कब करते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि किस ऑर्गन के थ्रू करते हैं,
तो वही इसका आंसर है स्किन। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। इजी है, बिल्कुल बढ़िया। तो एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो स्किन है यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है ये इनका ऑल टाइम एक्टिव है। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, याद कर लेना, इसे नोट कर लेना आराम से कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज एक्टिव ऑल द टाइम इन फ्रॉग्स। मैं टैडपोल की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, कि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है हमेशा एक्टिव रहता है। देखो तुमने लैंड पे भी देख लिया स्किन, और एस्टिवेशन हाइबरनेशन में स्किन देख लिया, बचा क्या पानी। पानी में स्किन से करता ही है यार, ये रहा पानी में स्किन से करता है। तो भाई सारे समय तो स्किन है तुम्हारे रेस्पिरेशन में, तो ऑलवेज ऑन है ये, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जैसे आईफोन में होती है ना वैसे ही समझ लो। पानी में, लैंड पर, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एस्टिवेशन, ये सब जगह ही एक्टिव रहता है तुम्हारा क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये था तुम्हारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट। तो अब आते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम देखो ये 2-4 लाइन पढ़ने से पहले तुम थोड़ा सा देख लो, मैंने ये थोड़ा ना कॉम्पैक्ट करके इधर लिख दिया, ठीक है, इजीली समझ पाओगे। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज़ आती हैं फ्रॉग के, एक तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। यार हमारे में भी तो होता है ना, होता है नहीं होता, ठीक है। अब सब सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं, इससे पहले तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए क्या वो क्लोज्ड होगा या फिर ओपन होगा। तो ऑब्वियसली यार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ देखने को मिलेगा हमें। अभी पढ़ोगे क्या दिख भी रहा होगा तुम्हें, देखो ये रहा, वेल डेवलप्ड है और क्लोज्ड टाइप है, ठीक है। तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आ गया और लिम्फेटिक सिस्टम आ गया। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें तुम्हें देखने को मिल रही है, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ चैनल्स है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अभी दिखा दूंगा तुम्हें। और ब्लड है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, तो उसमें तुम्हें मिलेंगी प्लाज्मा, भाई जैसा हमारे में होता है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स अलग 2 चीज़ होती है, 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स, ये देख पढ़ा है ना तुमने। तो ऐसे ही तुम्हें फ्रॉग में मिलेगा, प्लाज्मा है और सेल्स हैं। सेल्स में तुम्हें यहाँ पे आरबीसी भी मिलेंगी, WBC भी मिलेंगी, प्लेटलेट्स भी मिलेंगी हमारी तरह, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, या इनकी जो आरबीसीज होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन हमारी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन हमारे में भी है, इनमें भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं तुम्हें। और हार्ट 3 चैम्बर डट है, यार ये तो पता ही होगा, 3 चैम्बर डट है, 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल से, 1 वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया है। तो जब भाई 1 वेंट्रिकल है तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी नहीं होगी, तुम ही बताओ। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, तो मिक्स्ड या इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन कह रहे हैं, सिंगल क्यों कह रहा हूँ ये बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का, ठीक है। ये लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं ताकि इजीली समझ पाओ, ठीक है। हालांकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड जो है वो वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है, मैं तुम्हें भी पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 चैम्बर्स तो हैं हार्ट में, यानी कि 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर, सॉरी। इसके अलावा तुम्हें 2 एडिशनल चैम्बर और देखने को मिलेंगे, क्या नाम है उनके, साइनस विनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस, ठीक है। अजीब से नाम है, सोच रहे हो हैरी पॉटर का मंत्र पढ़ दिया क्या है। तो देखो याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो साइनस विनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस, साइनस विनोसस ट्राइंगुलर शेप्ड है और ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है तुम्हारे हार्ट के, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन राइट पोजीशन क्या है उसकी, राइट एट्रियम की डॉर्सल साइड पे, ठीक है। और कॉनस आर्टेरियोसस एक सैकलाइक यानी कि थैले जैसा है, और ये वेंट्रल है हार्ट के वेंट्रली प्रेजेंट है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, लेकिन असल में वेंट्रल है कहाँ पे, वेंट्रिकल के वेंट्रिकल साइड पे, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, कौन, कॉनस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिख रही है। देखो वस्कुलर सिस्टम जो है फ्रॉग का वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। और कह रहा है फ्रॉग्स में लिम्फेटिक सिस्टम भी है, भाई तो लिख तो रखा है मैंने, ये ना देखो दोनों लिख रखे हैं, ये ना लिम्फेटिक सिस्टम। फिर क्या कह रहा है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें हार्ट आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ये तीनों लिख रहे। फिर कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आ रहे हैं, लिम्फ चैनल्स आ रहे हैं, लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, ये लिख रहे, पढ़ा दिया। हार्ट जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली हम में भी है यार, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में हार्ट। 3 चैम्बर है, 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है। तुम कह रहे हो बाकी ये दोनों कहाँ, जो भी तू बता रहा है एडिशनल चैम्बर, आ जा भैया अभी नीचे रुक जा, बताऊंगा रुक जा। 3 चैम्बर्स है ना,
दो आर्टरिया हो गए, एक वेंट्रिकल हो गया, और ये दोनों हुई, सॉरी, जो हार्ट है वो कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से, क्या नाम है उसका, पेरिकार्डियम। ऑब्वियसली मुझे याद है, याद क्या, मुझे आशा है बेटा कि तुम्हें सुना ही होगा ये नाम, पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम साइनस विनोसस कह रहे हैं, वो ज्वाइंस करता है राइट एट्रियम को। आया समझ? ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम। ये देखो साइनस विनोसस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, रोड साइड में, अभी बताएगा वो, देखो तुम्हें। फिर क्या कह रहा है, ज्वाइन तो कर रहा है राइट एट्रियम को, ये कह रहा है कि रिसीव कर रहा है ब्लड थ्रू मेजर वीन्स, जितनी भी वीन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है तुम्हारा, मेजर वीन्स, वीना कावा के थ्रू, ये सारे ब्लड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है यहाँ से, कौन, राइट एट्रियम, यानी कि साइनस विनोसस। फिर क्या कह रहा है, वेंट्रिकल ओपन हो रहे हैं, सेक लाइक कोनस आर्टेरियोसस, वेंट्रिकल ओपन हो रहे हैं किसमें, सेक लाइक कोनस आर्टेरियोसस, सेक लाइक कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ये वेंट्रल लिख रखा है भाई, वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलो, कहाँ पर है, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, जो ब्लड है हार्ट से जाएगा सभी पार्ट्स में, बॉडी के सभी पार्ट्स में, किसके किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, इसे क्या करें, आर्टीरियल सिस्टम। और वीन्स कलेक्ट करेंगे ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाएंगी, किसके थ्रू, वीनस सिस्टम के थ्रू। जैसे आर्टेरियल सिस्टम, या देखो कुछ नहीं है, आर्टेरियल सिस्टम क्या बता रहा है, जो ब्लड है हार्ट से सभी बॉडी पार्ट में जा रहा है आर्टरीज के थ्रू, ये आर्टेरियल सिस्टम बता दिया, और बॉडी पार्ट से सारा ब्लड इकट्ठा करके तुम हार्ट में लेके जा रहे हो, वो वीनस सिस्टम कहला रहा है, वीन्स के थ्रू, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, या तुमने अपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मिलेगा, ऐसे यहाँ पे दो सिस्टम और तुम्हारे, कौन कौन से, एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, और एक कौन सा है, जल्दी बताओ, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। तो देखो अगर कनेक्शन है किस किस के बीच में, कौन सा कनेक्शन, वीनस कनेक्शन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है ऑर्गन टू ऑर्गन अगर हो रहा है तो उसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो पहला है यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि किस किस के कनेक्शन से, लीवर और इंटेस्टाइन के, और अगर किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी कनेक्टेड है तो रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाएगा। दो सिस्टम ये फ्रॉग में है, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर क्या कह रहा है, ब्लड है, ठीक है, पढ़ा भी ब्लड है, क्या क्या है उसमें, प्लाज्मा सेल्स है, ये रहा प्लाज्मा और सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स में आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, ल्यूकोसाइट्स वही है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स हैं, ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, ये लिख रखी भाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, बता दिया, रेड कलर्ड पिगमेंट है, से हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, बता दिया। लिम्फ डिफरेंट है ब्लड से, यानी कि भाई डिफरेंट होगा तभी तो उसका अलग नाम रखा है यार लिम्फ का, वरना ब्लड ही ना कह देते उसे। तो लिम्फ जो है डिफरेंट है ब्लड से। अब डिफरेंट कैसे है, ब्लड में तो तुम्हें आरबीसी प्रोटीन वगैरह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, लिम्फ में तुम्हें प्रोटीन और आरबीसी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, ब्लड कैरी करेगा न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर, यार ये क्या लिख रखा है मैंने यहाँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि कैरी कर रहा है गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर। फिर कहाँ पे करेगा, टू द रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, ठीक है। और जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर, ऑब्वियस सी बात है यार, यही होगा। तो ईजी है इसका मस्कुलर सिस्टम भी, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पढ़ते हैं हम फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एलिमिनेशन जो है नाइट्रोजनस वेस्ट का वो कौन करेगा, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा है। मैं तुम्हें बता देना शुरू में कि वेल डेवलप्ड से सिद्धमी सिस्टम से हैं, वेल डेवलप्ड एंड फंक्शन। क्या कह रहा है इसमें कि एचसीटी सिस्टम में क्या क्या है इसमें, एक तो पेयर मिल जाएगा किडनी का, ठीक है, और एक पेयर है यूरेटर्स का, एक तुम्हें क्लोका मिलेगा और एक यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फिर कह रहा है ये कॉम्पैक्ट है, और देखो एक किडनी के बारे में क्या कह रहा है कि डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डार्क रेड है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ प्रेजेंट है, लिटिल पोस्टीरियरली इन बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वेंट्रल के कॉलम, वेंट्रल कॉलम है उसके आजू बाजू देखोगे तुम्हें रेड कलर के बीन ब्लैक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि लिटिल पोस्टीरियरली है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दोनों आजू बाजू, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जब तुम्हें हमारे अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी किडनी की,
ऑब्वियसली नेफ्रॉन है यार, ये तो पता होगा, इसमें भी यही है, याद करने की जरूरत नहीं है यार कुछ। कह रहा है ईच किडनी कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, जिसका एक और नाम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, पढ़ाई होगा तुमने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 2 यूरेटर्स हैं, कहाँ से निकलने हैं, किडनी से, मेल फ्रॉग में। ऐसा मैं करूं कि पहले तुम्हें इसका डायग्राम ही दिखा दूं, आ जाओ तो इधर। यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के मिक्स डायग्राम दे रखे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले डायग्राम में देखोगे तुम, ये देखो तुम्हारी किडनी से, ये देखो ये किडनी हो गई, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे ये क्या निकलने हैं, यूरेटर, ये क्या लिख रहा है, यूरेटर जेनेटर तक अभी पढ़ाएंगे। तो ये किडनी हो गई, यूरेटर हो गए, और ये तुम्हारे यूरिनरी, तुम्हारा नहीं फ्रॉग का, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये क्लोका हो गया, ये सब चीज़ तो बता रहा है। तो देखो यहाँ पर कहाँ पे कह रहा 2 यूरेटर से देख लिया हमने किडनी से निकलते हुए मेल फ्रॉग में। तुम कह रहे हो फीमेल में नहीं निकलेंगे, भाई निकलेंगे, अभी दिखाएंगे, रुक जाओ। तो वो ये जो यूरेटर्स हैं ये एक्ट करते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट के थ्रू क्या, यूरोजेनाइटल डक्ट के रूप में ये यूरेटर हमारे, अच्छा हमारे अंदर बताओ स्पर्म और यूरिन एक ही डक्ट से जाता है, क्या नाम था उसका, यूरेथ्रा। लेकिन यहाँ पर स्पर्म और क्या वेस्ट यूरिन एक ही डक्ट से जाएगा, उसे क्या कह रहे हैं, यूरेटर। इसमें यूरेथ्रा नहीं है भाई, यहाँ पे यूरेथ्रा नहीं है, ये ध्यान रखना, यूरेटर है जो कि दोनों काम कर रहा है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है क्लोका में, और यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है क्लोका में। कौन, यूरेटर, ना कि यूरेथ्रा, ठीक है। तो देखो ये बस ध्यान रखना, मेल फ्रॉग में मिलेगा तो मैं ये सिस्टम कौन सा, यूरोजेनाइटल, यानी कि यूरिन भी और गैमेट भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो यूरेटर यहाँ पे करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के रूप में, जो ओपन होता है क्लोका में। देखना जरा यहाँ पर, ये देखो यूरेटर जा रही है, इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट करेक्ट, यानी कि यूरिन भी ले जा रही है साथ में, और जेनाइटल डक्ट यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन गैमेट्स बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखो टेस्टिस है यहाँ पे किडनी पे लगे हुए, यही किडनी से अटैच्ड है यहाँ पर, ये स्पेशल है भाई इनमें, मैं मेल फ्रॉग में बता रहा हूँ तुम्हें। हमारा किडनी के ऊपर एड्रिनल मिलता है तुम्हें, यहाँ में तुम्हें मिलेगा टेस्टिस, ठीक है। तो यहीं से स्पर्म होते हैं ट्रांसफर यूरेटर के थ्रू क्लोका में जाके ओपन होते जो कि, तो इसलिए यूरेटर का नाम यहाँ पे हो गया यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिन भी ले जा रहा है, गैमेट भी ले जा रहा है, आया समझ में। फीमेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी पढ़ेंगे हम। तो देखो क्या करा है, जो यूरेटर्स है वो एक्ट करते हैं कैसे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह। द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोका, ठीक है, देख लिया हमने। लेकिन क्या करा, फीमेल्स में यूरेटर्स और ओविडक्ट ओपन होते हैं सेपरेटली क्लोका में। यहाँ पे कोई यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा फीमेल फ्रॉग में। ये देखो ये फीमेल फ्रॉग का तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, ये देखो ये ओवरीज हो गई है, ये भी किडनी पे लग रही है। ये देखो ओविडक्ट यहाँ अलग है, ओविडक्ट का किडनी से कोई लेना देना नहीं है। ओवरी ने एग जो बनाए ओविडक्ट में गए, वो सेपरेटली ओपन हो रहा है क्लोका में, ना कि यूरेटर से मिलता हुआ। ये देखो इसका यूरेटर अलग है और इसकी ओविडक्ट अलग जा रही है, ये देखो दोनों की अलग अलग ओपनिंग है, सेपरेटली दिख रहा है नहीं तो कुछ। हाँ तो ये वही चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि फीमेल फ्रॉग में जो यूरेटर्स है और ओविडक्ट है वो सेपरेटली ओपन हो रहे हैं क्लोका में, आया समझ। फिर क्या कह रहा है, थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, अभी देखा तुमने, कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल टू रेक्टम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, याद कर लेना, वेंट्रल टू रेक्टम, वो भी ओपन हो रहा है क्लोका में। यार सब चीज क्लोका में खुल रही है क्या, हाँ यार यही स्पेशल फीचर है फ्रॉग में, दोनों में ही, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो देखो क्या कह रहा है, फ्रॉग जो है यूरिया यार ये तो पता ही होगा तुम्हें, यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं जो यूरिया सिगरेट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। फिर क्या कह रहा है, एक्सीडेटरी वेस्ट कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सीडेटेड। अभी क्या बताया था मैंने, जब मैं तुम्हें बता रहा था, अभी मैंने बताया था ना ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट गैसेस वाटर, ये भी कह रहा था ना मैं कि वेस्ट भी अभी कैरी करेगा। तो देखो एक्सीडेटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड, ये भी ब्लड कैरी कर रहा है भाई इनटू द किडनीज, जहाँ पे कि ये सेपरेट होंगे और वहाँ से एक्सीड हो जाएंगे, ठीक है। ईजी है एसिडिटी सिस्टम भी। तो ये था इसका एसिडिटी सिस्टम। तो शुरू करते हैं इसका, किसका, फ्रॉग का। क्या शुरू करते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो क्या है, सिस्टम फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है हाईली इवॉल्व्ड। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम दे रखा है फ्रॉग में वो हाईली इवॉल्व्ड है। और इसमें क्या क्या आ रही है, 2 चीज़ आ रही है, न्यूरल सिस्टम आ रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ रहे हैं। हमारे में भी तो सेम था यार, था क्या है, न्यूरल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। क्या कह रहा है, फिर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वेरियस ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में, हमारी नहीं फ्रॉग की बॉडी में, वो किसके थ्रू अचीव हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू, जो कि सीक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है भाई। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखे, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल बॉडी हो गई, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गए, एड्रिनल और गोनेट्स हो गए। ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम दे रखे हैं, तुम्हें फ्रॉग्स में याद करना है।
फिर क्या कह रहा है, फिर अब नर्वस सिस्टम के बारे में कह रहा है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, CNS, PNS और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेंटरली, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पेरिफेरल में आ गया तुम्हारा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यार हमारे में भी तो यही था कि नहीं, बताओ मुझे। फिर क्या करा, 10 पेयर से क्रेनियल नर्व्स की जो कि राइज हो रही है ब्रेन से। कमेंट करके बताओ हमारे अंदर कितनी है ब्रेन में, ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल में स्पाइनल नर्व्स, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। फिर देखो ब्रेन हमारे अंदर एक कैसे प्रोटेक्शन हो रही थी ब्रेन की, क्रेनियम से, तो इसमें भी तो यही है, ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, जिसे तुम क्रेनियम भी कह रहे हो। फिर ब्रेन को डिवाइड कर रहा है 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में। हमारे में भी सेम था यार। फोर ब्रेन में क्या क्या है यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी लोब्स आ गई, पेयर्ड है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन है। हमारे में भी तो था या नहीं था, बताओ। ऑल्फैक्टरी लोब भी थी फोर ब्रेन में, पेयर्ड हेमिस्फीयर भी था सेरिब्रल, और अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन भी था। फिर मिड ब्रेन में आ जाओ, मिड ब्रेन में यहाँ है एक पेयर मिलेगा तुम्हें ऑप्टिक लोब्स का, ठीक है। और हैंड ब्रेन में क्या क्या है, सेरिबेलम, मेडुलो ओब्लंगाटा। यहाँ पे पहुंच नहीं है, हमारे में पहुंचता है, यहाँ पे पहुंच नहीं है। क्या क्या है, सिर्फ सेरिबेलम और मेडुलो ओब्लंगाटा। फिर क्या कह रहा है, जो मेडुलो ओब्लंगाटा है पास करेगी किसके थ्रू, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। फोरामेन मैग्नम क्या होती है, ये एक ओपनिंग है एट द बेस ऑफ स्कल, जहाँ से क्या निकलेगा, मेडुलो ओब्लंगाटा निकलेगा और कंटिन्यू होगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड आगे जाकर किससे प्रोटेक्शन करेगी, किससे प्रोटेक्शन करवाएगी, अपनी वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो देख लो मेडुलो ओब्लंगाटा passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column, ठीक है, इजी है। फिर कह रहा है कुछ सेंसरी ऑर्गन दे रखे हैं इसमें, हमारे में तो डिलीट हो गए, मतलब हमारे शरीर से नहीं, सिलेबस से डिलीट हो गए भाई, हमारे में तो अब भी है। तो फ्रॉग में कह की दे रखी है तुम्हें सेंस ऑर्गन, जैसे कि टच के लिए सेंसरी पैपिली है, टेस्ट के लिए टेस्ट बस है, स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम है, विजन के लिए आईज है, और सुनने के लिए टिम्पैनम है इंटरनल ईयर के साथ। इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ पे कि जो इनमें से आईज और इंटरनल ईयर्स हैं, आईज और इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन, आईज और इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लेकिन बाकी की जो बची हुई है ये सेल्यूलर एग्रीगेशन है नर्व एंडिंग्स के अराउंड। ये याद रखने वाली बात है भाई, सारे नहीं है वेल डेवलप्ड। कौन कौन है, आईज और इंटरनल ईयर्स। आ रहा है समझ में, आईज और इंटरनल ईयर्स क्या है यहाँ पे, वेल ऑर्गेनाइज है, और बची हुई क्या है, सेल्यूलर एग्रीगेशन से अराउंड नर्व एंडिंग्स। आया समझ। फिर क्या कह रहा है, जो आईज है फ्रॉग में एक पेयर हो, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्बिट में स्कल के, ठीक है, हमारे में भी तो है यार, ऑर्बिट में होती है नहीं होती, इस सेम इसमें है। लेकिन यहाँ पे सिंपल आइज है, कंपाउंड आइज नहीं है जैसे कॉकरोच में थी। कॉकरोच में कंपाउंड आइज थी, लेकिन इसमें सिंपल आइज है, सिर्फ एक ही यूनिट मिलेगी तुम्हें। और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, मैंने उसमें शुरू में ही बताया था कि एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं होता, जैसे हमारे में पिन्ना है, इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली टिम्पेनम, ठीक है। फिर ईयर जो है वो ऑर्गन है हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, हमारे में भी तो ये काम कर रहा है कान, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इसका नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या है, यहाँ पर एक पेयर मिलेंगे तुम्हें येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, यानी कि येलोइश कलर के ओवॉइड शेप के टेस्टिस मिलेंगे, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ किडनीज, एदर्ड यानी कि चिपके हुए किडनी के ऊपर। अरे जैसे हमारे तुम्हें देखा होगा हमारी किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड लगे होते रहे, एड्रीनल ग्लैंड देखे हमारी किडनी पे, वैसे समझ लो यहाँ पे टेस्टिस चिपके हुए इनके एड्रीनल ग्लैंड की जगह, ठीक है। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, पेयर्ड येलोइश ओवॉइड टेस्टिस है विच आर फाउंड एदर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज। ये देखो ये किडनीज है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किडनीज दे रखी है तुम्हें, ये देख रहे हो, ये ऐसे बाल, ये तो बाल नहीं है, मतलब फैट बॉडीज हैं, लेकिन यहाँ देखो सही से दिख रहा है, ये तुम्हें बात रेफरेंस दिखा रखी है, अभी दिखाऊंगा, मतलब अभी पढ़ाऊंगा कहाँ पे है। तो ये टेस्टिस है किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे चिपके पड़े, ये एदर्ड है, ठीक है। किसके थ्रू है, किसके थ्रू है, देखो डबल लेयर्ड पेरिटोनियम, जिसे क्या कह रहे हो, मिजोर्कियम। देखो डबल फोल्ड है पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्कियम, इसके थ्रू अटैच है। देखो दोबारा पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर है येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, पेयर एक येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ठीक है। फिर विच आर फाउंड एदर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज, अपर पार्ट है किडनी का ऊपर, ठीक है, वहां पे चिपके हुए हैं, किसके थ्रू, बाय ए डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्कियम। इंपॉर्टेंट है भाई, नाम याद रख लेना, ये डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्कियम,
ठीक है। फिर क्या वासा एफरेंशिया जो कि 10 से 12 नंबर में अराइज होती है टेस्टिस से। ये देख रहे हो, ये जो जा रही है ये क्या है, वासा एफरेंशिया। यार हमारे में तो ये होता है या नहीं होता, रीड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, ये होता है हमारे में। तो वासा एफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलती है एपिडिडाइमिस में, हमारे अंदर टेस्टिस की बात करें तो। लेकिन इनमें देखो वो एपिडिडाइमिस में जाके जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर वासा एफरेंशिया निकल रही है टेस्टिस से और एंटर हो रही है किडनी में। देख लो साफ, ये देखो ये वाली जो है ये 10 से 12 नंबर में ये वासा एफरेंशिया और एंटर हो रही है किडनी में। ये लिख रहा वासा एफरेंशिया 10 से 12 नंबर में टेस्टिस से तो निकल रही है लेकिन एंटर हो रही है किडनी में ऑन देयर साइड, ठीक है, एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। किडनी में एंटर होके ये देख रहे हो जो ब्लू वाली लाइन जा रही है ये क्या है, बिडर्स कैनाल है। क्या है ये, बिडर्स कैनाल, यहाँ पे एंटर हो रही है। और बिडर्स कैनाल के बाद ये देखो कहाँ पे आ गई, यूरेटर में आ गई। तो यहाँ से देखो यूरिन भी आ रहा है और तुम्हारे बाद में स्पर्म भी आएंगे। तो इसीलिए नाम क्या रख दिया यूरेटर का यहाँ पर, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। लेकिन हमारे अंदर यूरिनो जेनाइटल डक्ट कौन सी थी, यूरेथ्रा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वासा एफरेंशिया 10 से 12 नंबर टेस्टिस से निकली, किडनी में एंटर करी और ओपन हुई किसमें, बिडर्स कैनाल में, ठीक है, देख लिया हमने। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन इनटू क्लोका। ये देखो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आके कम्युनिकेट कर रही है, ओपन हो रही है किसमें, क्लोका में। भाई यही अभी तो बताया मैंने तो, बस ये लिखी तो रहा है, मैं तेरे से चिल्ला रहा हूँ। तो फाइनली कौन, बिडर्स कैनाल कहाँ से निकल रही है, किडनी से। फाइनली कम्युनिकेट करती है किससे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है जो कि क्या है, यूरेटर है, और कम्स आउट ऑफ द किडनीज, किडनी से बाहर निकलती है और ओपन होती है क्लोका में। किडनी से बाहर निकल रही है, ओपन हो रही है क्लोका में, ठीक है। फिर क्या क्या, जो क्लोका, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दे लेना इस पे। जो क्लोका है स्मॉल मीडियम चैम्बर है, कौन, क्लोका स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि यूज हो रहा है किसके, दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म टू द एक्सटीरियर। 3 काम हो रहे हैं इसमें, फीकल मैटर वेस्ट आ रहा है तुम्हारा, यूरिन आ रहा है और स्पर्म आ रहे हैं, एक ही चैम्बर में आ रहे हैं, वो क्या है, क्लोका। तो इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रॉक्स में, याद रख लेना। तो क्लोका जो है स्मॉल मीडियम चैम्बर है दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। क्लोका फीमेल में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था मेल का, तुम्हारा नहीं। अब देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तुम्हारे एक ओवरीज का पेयर मिल जाएगा और ओवरीज कहाँ पे सिचुएटेड है, किडनी के पास। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देखने वाली, कि देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। ऐसा इसने क्यों कहा यहाँ पे भाई, क्योंकि हम पहले तुम देखो फिगर देखो, ये ओवरीज है, ये पेयर ऑफ ओवरी, किडनी, ये ओविडक्ट देखो अलग ही जा रही है, यहाँ पे क्लोका में अलग ओपन है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। एक्सईटी सिस्टम में अभी तुम्हें बताया कि सेपरेटली ओपन होते हैं ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अभी क्या कहा था मैंने, यूरेटर एक्ट करती है यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह मेल्स फ्रॉग में, लेकिन फीमेल्स में जो यूरेटर और ओविडक्ट है सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोका में, ठीक है ना। इसीलिए ये लाइन कही गई कि कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है इनका किडनी के साथ। किसका, ओवरीज का, जैसे कि टेस्टिस का था, टेस्टिस का था किडनी के साथ। टेस्टिस में देखो क्या था, इससे जुड़े हुए बात सेपरेशन निकलनी, यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होगा, जो भी है किडनीज के थ्रू आएगा, यूरेटर में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यूरिन भी जा रहा है और स्पर्म भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पर भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ माने कि यहाँ पर किडनी पर ओवरीज लगी हुई हैं, लेकिन इसकी ओविडक्ट तो देखो यार बिल्कुल अलग जा रही है। ओविडक्ट बताओ अगर किडनी से कोई लेना देना है इसका, नहीं है, वो अपना अलग ही काम पैथिस करके अपना क्लोका में ओपन हो रही है। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये तो देख लिया तुमने कि किडनीज के नियर है कौन, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएटेड नियर किडनीज, लेकिन देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। किडनीज के साथ इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। आया समझ, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बाकी देख लो क्लोका है, ये क्लोकल अपर्चर है, यूरिनरी ब्लैडर देख ही लिया। फिर देखो क्या कर रहा है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेज, ओविडक्ट का पेयर अराइज हो रहा है और ओवरीज से, और ओपन का होना है क्लोका में सेपरेटली। अभी दिखाया बिल्कुल सेपरेटली हो रहा है, नहीं आ रहा है कि दोबारा देख लो, ये देखो ये यूरेटर अलग है और ये देखो ओविडक्ट अलग है, सेपरेट नहीं है दोनों, हो गया यकीन, दोबारा पढ़ लो। तो पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोका सेपरेटली, ठीक है। फिर क्या कहता, खत्म यार चैप्टर, बस खत्म, टॉपिक खत्म फ्रॉग का।
मैच्योर फीमेल जो है वो 2500 से 3000 ओवा एक समय पे दे सकती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और पानी में होगा। डेवलपमेंट में तुम्हें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, टेडपोल यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। फिर टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बना लेगा भाई, खत्म बात। और ये लास्ट की 4 लाइन है वही इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बता रहा है इसकी क्या है। फ्रॉग्स जो है बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि वो इंसेक्ट खाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉग्स मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि वो सर्व करते हैं एज एन इंपॉर्टेंट लिंक फॉर फूड चेन एंड एज वेल एज फूड वेब, ठीक है, इकोसिस्टम में। कह रहा है कई कंट्रीज में जो मस्कुलर लेग्स हैं, अभी बता ना हाइड लिम्स बताए थे मैंने फ्रॉग के, वो मस्कुलर हैं और बड़े हैं किसके, फोर लिम्स के मुकाबले, तो उनका ये सेवन कर लेते हैं खान पीन में, ठीक है। तो इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन। यार ये गलत लिख दिया आप, देखो कर रहे हो ना, पार्शियलिटी कर रहे हैं, मतलब आदमी खाता है बस यार, ये गलत बात लगी मुझे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉपिक था फ्रॉग का। तो लगे याद इसकी समरी भी देख लेते हैं, किसकी, फ्रॉग की। देखो इंडियन बुल फ्रॉग है राना टिग्रीना, कॉमन है फ्रॉग, कॉमन फ्रॉग है इंडिया में, बॉडी कवर्ड बाय स्किन, म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है। भाई अभी तो एक मिनट रोको ना, लेकिन तुम समझ ना कर दो भाई। ये देखो यहाँ पे तुम्हें बताया था स्मूथ है इसकी स्किन, स्लिपरी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ये वही तो चीज़ कह रहा है कि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है स्किन में, ठीक है, जो कि हाईली वस्क्यूलराइज्ड है और हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में, चाहे वो वाटर पे हो चाहे वो लैंड पे हो, ठीक है। फिर वो ये सारा पढ़ रखा है, बट डिविजिबल है, हाइड्रोटन में मस्कुलर टंग प्रेजेंट है, बाइलोब्ड है जो कि, ठीक है, एट द टिप एंड यूज इन कैप्चरिंग द प्रे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है जो कि ओपन होता है, क्लोकाम है, ठीक है, देख लिया हमने। और मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से इसमें, लीवर, पेनक्रियास, पढ़ा था भी नहीं पढ़ा था, पेनक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो लीवर भी है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से, लीवर है, पेनक्रियास है। इट कैन एस्पायर इन वाटर, पानी में भी सांस लेता है स्किन के थ्रू, और लंग्स के लेता है लैंड पे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है और सिंगल सर्कुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात। डबल सर्कुलेशन नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन है, क्योंकि 3 चैम्बर्ड है, हार्ट में जो है 3 चैम्बर्ड है और वेंट्रिकल में आके ब्लड हो जाता है मिक्स, तो सिंगल सर्कुलेशन है। फिर वही है, ये पढ़ रखा है तुमने, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, नर्वस सिस्टम सेंट्रल है, पेरिफेरल है, ऑटोनॉमिक है, ठीक है। और ऑर्गन जो यूरोजेनाइटल सिस्टम की किडनीज हैं और यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स हैं जो कि ओपन होती है क्लोका में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर मिलेगा ओवरीज का, फीमेल 2500 से 3000 ओवा देगी एक समय पे। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा, एग्स जो है हैच होंगे टेडपोल्स में जो कि मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। इजी था तुम्हारा, तो ये एकदम अब बिल्कुल खत्म हो गया फ्रॉग टॉपिक, ठीक है, आसान था, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो इसे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।